हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के अंदर रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आज उससे संबंधित हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यूअस कई क्लासेस रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस पर चलेगी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम अलग अलग क्लासेस में वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको लगातार रेलगाड़ी से संबंधित हर तरह के क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलेंगी। जो स्पेशल सीजीएल के जो टेस्ट होते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है, उसमें रेलवे से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में रेलगाड़ी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी एमटीएस में और एसएससी सीजीएल में 2014, 2017, 2016 में आए हुए हैं। आज उन क्वेश्चंस को बेस करके हम इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और आगे जो आने वाली वीडियो होंगी उसमें जो एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं, जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं रेलवे से संबंधित, वो हम डिस्कस करेंगे और उनकी जो सॉल्व ट्रिक्स है, जो इजी मेथड्स है, वो आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि यहाँ रेलगाड़ी का मतलब है रेलगाड़ी की स्पीड। आपको तीन चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। एक होगी आपकी स्पीड, एक होगा आपका डिस्टेंस। स्पीड का मतलब यहाँ गति है, या उसको बहुत जगह आपको चाल लिखा मिलेगा। और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब है आपको दूरी लिखी मिलेगी। हिंदी वाले क्वेश्चंस में आपको दूरी लिखी मिलेगी और इंग्लिश मीडियम जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपकी जो चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटा, वो हिंदी में भी बोल सकता है कि किलोमीटर ऑब्लिक करके यहाँ घंटा लिखेगा, या km/h इस तरह से लिखा मिलेगा, या इस तरह से भी वो बोल सकता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे यूनिट्स हैं जो हम चाल को शो करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड में। और डिस्टेंस हमेशा आपकी किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी। इस तरह से मिलेगी कि वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है या कितने मीटर डिस्टेंस तय करता है। फिर आपका आता है टाइम। यहाँ आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो टाइम किस में होगा? टाइम या तो आवर्स में होगा, या आपका मिनट्स में होगा, या आपका सेकंड में होगा। तो मिनट्स की 3 यूनिट्स होती हैं, आवर्स में होगा, घंटे में, मिनट में या सेकंड में। इस तरह से आप देखोगे कि आपको इन तीन चीज़ों से डिपेंड क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उनसे रिलेटेड ही आप क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ क्वेश्चंस पर आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए पहले बता देते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसमें क्या रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ रिलेशन का मतलब है कि फॉर्मूला क्या है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब देखिए, अगर मान लो आपको स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है, ठीक है, या डिस्टेंस निकालना है, कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। मान लीजिए हम आपके लिए ये कहते हैं कि आप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस देखिए, जब भी हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं या खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि मुझे इतना डिस्टेंस इस टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करके इतने बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो इसका मतलब हम वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको कवर करके इतने टाइम में हम जाना चाहते हैं। अगर कम टाइम में आप जाना चाहते हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप तेज़ स्पीड से चलेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, और अगर आप ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, और कम स्पीड से चलेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से आप देखोगे। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है कि आपकी जो स्पीड है, आप किस स्पीड से चल रहे हैं,
और कितने टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। मान लो जैसे हम ये कहते हैं कि आप 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहे हो, 10 किलोमीटर, अगर स्पीड हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और टाइम आपने लिया मान लो 2 घंटा, तो तब ये कहता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे, कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे। तो 10 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हो, 2 घंटे आप रन करोगे, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा 20 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 10 टू जा 20 और 20 किलोमीटर। तो इस तरह से आप देखोगे कि डिस्टेंस आपका आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो यहाँ एक ही फार्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी और कोई फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसे बता देंगे तीनों फार्मूले जो है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आगे जो क्वेश्चंस होंगे हम डिस्टेंस को d शो करेंगे, स्पीड को s शो करेंगे और टाइम को t लिखेंगे। d इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो स्पीड निकालनी हो, देखो आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक है डिस्टेंस, एक है स्पीड, एक है टाइम। तीनों में से कोई 2 चीज़ें आपको मिलेंगी और एक चीज़ आपको निकालनी है। तो मान लो आपको स्पीड निकालनी है और ये दोनों आपको गिवन है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम आपको गिवन है, स्पीड निकालनी है। तो इसी फार्मूले से आप अगला फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं। देखिए आपको स्पीड निकालनी तो ये टाइम इधर आ जाएगा, तो टाइम इधर आएगा तो मतलब d डिवाइड बाई टाइम, मतलब डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दोगे टाइम से। अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को आप किससे डिवाइड करोगे, टाइम से। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि d डिवाइड बाई टी, टाइम। और अगर आपको मान लो टाइम निकालना हो कि आपको स्पीड और डिस्टेंस दोनों गिवन है कि भाई इतना डिस्टेंस कवर करना है, ये आपकी स्पीड है, तो टाइम बताओ कितना लगेगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जब आप टाइम का फॉर्मूला बनाओगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनाएगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई एस हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई एस, स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। इस तरह से आप देखोगे ये एक फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकालने का डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, टाइम निकालने का डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। इस तरह से आप देखोगे ये तीनों फार्मूले के बेस पर ही हमारे सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। तो इन तीनों फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन हम सिचुएशंस देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह की सिचुएशंस आपको दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्या प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लो आपको स्पीड गिवन है, सपोज दैट स्पीड गिवन है, हम ये मान लेते हैं जैसे स्पीड आपको दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा, इसके हिसाब से आपको स्पीड दी हुई है। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में उसको स्पीड को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दी हुई है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, आप उसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तब आपको क्या करना होगा। तो मान लो आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ 1 हमने लिया है। तब आप इसको चेंज करना चाहते हो, किस में चेंज करना चाहते हो, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अब ये 1 है, हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो 5/18 से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ये हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो गिवन स्पीड है उसको। मान लो 1 स्पीड है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 होगा, 10 है तो 10 होगा, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी आप समझ लीजिए कि 5/18 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। तो देखो यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होता है कि आप 1000 किलोमीटर चल रहे हो 60 मिनट के अंदर। तो ये जो ऑब्लिक का जो साइन होता है ये एक्चुअल में ये डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ हम इसको किस तरह से लिखेंगे
1000 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया और आवर्स को हमने सेकंड में चेंज किया। तो क्योंकि हम यहाँ सेकंड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 60 इंटू 60। तो 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है 1 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख रहे हैं 1000 डिवाइड बाई 6। तो देखो किलोमीटर को हमने किस में चेंज किया, मीटर में, और आवर्स को हमने किस में चेंज किया, सेकंड में। तो अब जो हमारी यूनिट बन गई वो बन गई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है। इसमें ऊपर किलोमीटर था, नीचे डिवाइड में आवर्स था, तो तब हम बोलते थे किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ चेंज करके देखो, कैंसिल करके ये है, तो ये हो गया आपका 2 से 5 और 2 से 3, तो ये हो गया 5/18 और मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो यहाँ कितना था, 1 था, तो यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप देखोगे जो हमारी 1 यूनिट थी, 1 यूनिट यहाँ थी 1, और यहाँ क्या बन गया 1 का, 5/18। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 5/18 से, और जो यूनिट हमारी थी किलोमीटर पर आवर वो बन गई मीटर पर सेकंड। इसी तरह से इसका रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर में ये है कि अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड, ये 1 है, 1 मीटर पर सेकंड अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तब आप कैसे उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, तब आप उसको लिखोगे 18/5। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि किलोमीटर से मीटर बनाओगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की स्पीड में कन्वर्ट करोगे, तब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और मीटर से किलोमीटर बनाओगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना है। ये रेशो के मामले में अगर इसको रेशो की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में देखें तो ये स्मॉल वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। तो देखो जब हम लार्ज यूनिट से किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट बना रहे हैं, तो स्मॉल से मल्टीप्लाई किया। बस ये थोड़ा सा मैं ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ। स्मॉल का मतलब यहाँ 5/18 जो है उससे मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये लार्ज वैल्यू है, तो हम ये मीटर क्या है, स्मॉल यूनिट है। मीटर क्या आपकी स्मॉल यूनिट है, किलोमीटर लार्ज यूनिट है, तो हमने लार्ज से मल्टीप्लाई किया। बस इतना ध्यान रखने की बात है कि मीटर से किलोमीटर बना रहे हैं तो 18/5, मतलब ऊपर 18 आएगा, नीचे 5 आएगा। लार्ज वैल्यू ऊपर आएगी, स्मॉल नीचे आएगी। और यहाँ किलोमीटर से मीटर बना रहे हैं तो मतलब लार्ज, किलोमीटर तो लार्ज यूनिट होती है, मीटर स्मॉल यूनिट होती है, तो इसलिए हम स्मॉल बना रहे हैं तो ऊपर स्मॉल वैल्यू आ रही है, मतलब 5/18 आ रहा है। तो ये जस्ट ध्यान रखने के लिए, ताकि आप भूलें ना और कन्फ्यूजन ना हो। तो ये अगर ज़रूरत होगी हमें तो हम इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और आगे हम क्वेश्चंस लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को, खासकर रेल से संबंधित, ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन, उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है, और हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट साथी हैं जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली किस तरह से हम इसको समझेंगे वो बताऊंगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर की गति से, मतलब ये उसकी स्पीड की गिवन है। जब भी इस तरह की यूनिट दी हुई होगी तो समझ लेना वो उसकी स्पीड है, चल रही है, और 6 घंटे में दूरी तय करती है उस डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस कितना हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है इस स्पीड से चल रही है, ये टाइम दिया हुआ है, 6 घंटे उसका टाइम है, 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है 72। तब ये कहता है कि 8 घंटे, अगर वही दूरी, जितनी दूरी उसने 6 घंटे में तय की थी 72 किलोमीटर की स्पीड से, अगर उसको 8 घंटे में वो दूरी तय करनी हो, तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपल है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, पहले टाइम क्या था, कम। अगर हम उसी सेम डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कवर करेंगे तो हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि ज़्यादा टाइम लगे। इसलिए यहाँ ये ध्यान रखिए कि हम किस तरह से धीरे चलेंगे। तो यहाँ 72 से स्मॉल वाला आंसर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि आंसर में हमारे सारे स्मॉल है, तो कौन सा आंसर होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखते हैं।
और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें डिस्टेंस नहीं पता कितना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला अभी हमने किया था, डिस्टेंस का हमने जो फॉर्मूला किया था वो था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये आपका आ गया था, डिस्टेंस आ गया था 72 इंटू 6 किलोमीटर। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस 72 इंटू 6 किलोमीटर लिख ली। आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस, अब ये एक सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप टाइम 6 घंटे ले रहे हो, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो, डिस्टेंस आपका ये है और टाइम अब आप ये ले लो, ये आपका डिस्टेंस। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ वो क्या यूनिट है, वैल्यू क्या है, लेकिन ये जो भी आंसर आएगा वो उसके पीछे किलोमीटर लिखा हुआ, मतलब ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, आपको स्पीड निकालने क्या होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको गिवन है और अब आप टाइम ले लीजिए। टाइम आपका जो था वो है 8 आवर्स। अब आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड निकालने के लिए गति क्या होगी, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला था, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमने टाइम लिया 8 आवर्स, डिस्टेंस आपका था 72 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 48 नहीं 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, 72 इंटू 6 डिवाइड बाई 8। अगर आप इसको ट्रिकी वे में सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, 72 इंटू 6 डिवाइड बाई 8, मतलब सीधे आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। जस्ट कैंसिल करो और आंसर आ जाएगा, जस्ट कैंसिल करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, स्पीड और टाइम दिया है, तो वो टाइम को चेंज कर रहा है। तो चेंज करके जो स्पीड है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, और ये स्मॉल वैल्यू होगी इससे, तब आप ये कहोगे कि ये स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, और इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन और है, वो सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। वो कहता है अगर उसको 7 घंटे में दूरी तय करनी हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो सेम है, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह से ये जो हमने किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीधे सीधे आप स्पीड जब आप निकालोगे तो इसका सीधा फार्मूला क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में ये वैल्यू, आपको 3 ही वैल्यू दे रखी है। स्पीड इंटू टाइम, ये तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही आपका डिस्टेंस आ जाएगा, और डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आएगा 56 इंटू 8 और डिवाइड बाई 7। तो इससे इसको कैंसिल करोगे, 8 8 जा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप देखोगे 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चलेगी, और आपका ये आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया। तो एग्ज़ाम में हम इस तरह से शॉर्ट वे में, एकदम ट्रिकी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्री गाड़ी चल रही है, पैसेंजर ट्रेन, और मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। मतलब मालगाड़ी स्टेशन से चली गई, उसके 6 घंटे बाद यात्री गाड़ी वहाँ से निकलती है, और यात्री गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और 4 घंटे यात्री गाड़ी लगातार चलती है और उसको बीट कर जाती है, मतलब उसको पीछे छोड़ जाती है, आगे निकल जाती है। तब उस केस में कहता है कि मालगाड़ी की आप स्पीड बताइए क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा SSC ऑनलाइन CGL में आया हुआ था,
1/9/2016 को। तो इस क्वेश्चन को हमने उठाया आपके लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ आपको ये थोड़ी देर के लिए समझने की बात है कि 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 4 घंटे में वो बीट करती है। कितने घंटे में बीट करती है? 4 घंटे में उस गाड़ी को पकड़ लेती है। तो मतलब उस गाड़ी का मतलब यात्री गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यात्री गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ यात्री गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, यात्री गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया पहले आप वो लिख लीजिए। तो स्पीड आपको गिवन है 80 और टाइम आपको गिवन है, टाइम यहाँ देखो 4 घंटे में उसने उसको बीट किया है। 6 घंटे तो वो खड़ी रही थी, 4 घंटे वो चली, तो 320 किलोमीटर ये डिस्टेंस उस गाड़ी ने कवर किया है। उसके बाद ये कहता है, ये तो डिस्टेंस हो गया, इतना ही डिस्टेंस हमारी इस गाड़ी ने भी तय किया। मालगाड़ी स्टेशन छोड़ने के बाद 320 किलोमीटर पहुंच गई और पीछे से यात्री गाड़ी आई और उसने उसको बीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ये डिस्टेंस कवर किया दोनों गाड़ियों ने। अब आपको क्या करना है, अब आप निकालिए, मालगाड़ी की बात करेंगे हम। मालगाड़ी ने कितना टाइम तय किया, आपने टाइम ले लो, मालगाड़ी को कितना टाइम लगा 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो देखो 6 घंटे लगातार चलती रही और 4 घंटे दूसरी ट्रेन उसके पीछे पीछे आती रही, तो 6 और 4 10 घंटे लगातार चलती रही, तब वो उसने ये डिस्टेंस कवर किया। मतलब 6 + 4 10 घंटे वो गाड़ी लगातार चलती रही, तब उसने 320 डिस्टेंस कवर किया था। अब आप कह रहे हो कि आप मालगाड़ी की स्पीड बताइए, तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस तो यही है और टाइम मालगाड़ी का टाइम ये है। इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए जब आप पढ़ोगे तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन ये है। लेकिन क्योंकि ये 2 बार टाइम दिया हुआ है किस तरह से, तो जस्ट सिचुएशन को समझना है और आप इसको निकाल दोगे। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 320 डिवाइड बाई 10, तो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी मालगाड़ी चल रही है। तो 32 का मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, कौन सी? यात्री गाड़ी। कितने घंटे चली थी वो? 4 घंटे। ये जो 6 घंटे है, ये 6 घंटे यात्री गाड़ी खड़ी रही थी, 4 घंटे वो चलती है और मालगाड़ी को बीट करती है। तो ये जो 6 घंटे और 4 घंटे, ये दोनों जो टाइम है ये आपका मालगाड़ी का टाइम है। तो मालगाड़ी का टाइम है 10 घंटे, यात्री गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम, ये इसकी टाइम है, ये इसका स्पीड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 320 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों गाड़ियों ने तय किया है। ये जो डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, ये यात्री गाड़ी और मालगाड़ी दोनों ने तय किया है। इसलिए जब आप मालगाड़ी की स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो स्पीड ये टाइम कितना था 10 घंटे मालगाड़ी का, 6 और 4 10, और जब आप डिवाइड कर दोगे तो 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी स्पीड आ जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर है। तो इसी तरह से हम कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं आज के वीडियो में। देखिए अब हमने एक क्वेश्चन और लिया है। ये कहता है कि गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। अब उसने यात्रा कितने की हमें नहीं पता, कितने किलोमीटर वो चल के गया नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी टोटल जो यात्रा है उसका 3/11 भाग वो रेलगाड़ी से जाता है। फिर जो बचता है 72 किलोमीटर। कितना बचा? 72 किलोमीटर बच गया। जो डिस्टेंस बचा वो 72 किलोमीटर है, वो बस से तय करता है। तो कहता है उसने कुल कितनी यात्रा तय की। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब बहुत शॉर्ट वे से आप इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ किस तरह से, कि आप कुल यात्रा जो है, मान लो आपकी कुल यात्रा आप मान लीजिए कि वो x किलोमीटर है, उसने कुल यात्रा x किलोमीटर हम लेकर चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप मान लो x किलोमीटर। अब ये है टोटल, उसमें से उसका 3/11 भाग उसने रेल से तय किया, बचा कितना? 72।
तो ये जो 72 बचा है, तो इस x में से कितना बचा हमें ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा कि x में से 3/11 भाग निकाल देना है, तो बचा कितना वो 72 के इक्वल रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, x में से माइनस कर देंगे x का 3/11 भाग। इस तरह से आप इसको लिखो। x में से हमने किस x है टोटल में से क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि वो तो रेलगाड़ी से ख़त्म हो गया डिस्टेंस निकाल के, और बचा क्या 72। तो इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला रेलगाड़ी वाला डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, वो है 3/11 भाग किसका, टोटल का, टोटल यात्रा का, कुल यात्रा का 3/11 भाग। तो कुल यात्रा है आपकी x, उसका 3/11, तो टोटल में से ये वाला भाग माइनस कर दो और जो बचेगा वो 72 बचेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो इसको हम लिखेंगे 11x - 3x डिवाइड बाई 11, मैंने एलसीएम लिया है, और इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो 11 में से 3 8, तो ये हो गया 8x डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 72। और ये आप देखोगे कि जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 72, ये 8/11 11/8 हो जाएगा इधर आके। तो 8 में और 99 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 99 किलोमीटर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दोगे, 99 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल में से टोटल का 3/11 भाग माइनस किया, जो बचा वो 72 के इक्वल है, तो उसको 72 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालना ही आपका आंसर होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा बी। तो आई होप आपको ये सिचुएशन भी आपको समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन हमारे सामने है, वो लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी x स्थान से y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। तो उस गाड़ी की स्पीड है ये और टाइम है ये। अब डिस्टेंस कितना आएगा, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय लगेगा। अब यहाँ उसकी गति बढ़ा रहे हैं तो आपको टाइम निकालना, मतलब आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने की ज़रूरत है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो वैसे तो डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो आपको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस का फॉर्मूले में डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो 55 इंटू टाइम हो गया आपका 4 और डिवाइड बाई, अब ये कहता है स्पीड, तो स्पीड पहले कितनी थी 55, स्पीड पहले कितनी थी 55, और अब स्पीड कितनी हो गई 5 किलोमीटर उसने बढ़ा दी। तो 55 में 5 और ऐड कर दो, तो 55 और +5, टोटल जो स्पीड हो गई अब उसकी 60 हो गई। मतलब ये 55 इंटू 4, इसका मतलब क्या है, ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये हो गया आपका 55 इंटू 4 और डिवाइड बाई 60। तो जस्ट कैंसिल करो और आंसर निकाल दो। तो इस तरह से आप देखोगे कि इन द शॉर्ट वे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका, हमने कैंसिल किया, 4 1 जा 4 से 15, और ये होगा 5 से 3, 5 से 11, तो ये हो गया आपका 11 डिवाइड बाई 3 आवर्स। लेकिन अब आंसर जो आपका गिवन है क्वेश्चन में क्या लिखा कहता है, ये कहता है कितना समय कम लगेगा, कितना समय लगेगा ये नहीं कह रहा है, वो कितना समय लगेगा वो तो ये कह रहा है 11/3 आवर्स लगेंगे, लेकिन वो कह रहा है कितना समय कम लगेगा। तो कम लगेगा इसका मतलब क्या है कि हमें पहले वाला टाइम पता होना चाहिए, 4 घंटे लगे थे, और ये वाला टाइम भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दिया हुआ तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11/3 इंटू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 20, तो 20 और 20 2 22, 220 मिनट
उसको लगेंगे। अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, 60 कर दी जाए, तब उसको 220 मिनट लग रहे हैं। और फर्स्ट जो सिचुएशन थी उसमें उसको कितना टाइम लग रहा था? फर्स्ट सिचुएशन में उसको कितना टाइम लग रहा था? 4 घंटे। कितना टाइम लग रहा था? 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब क्या है? 4 × 60 मतलब 240 मिनट। अब आप देख रहे हो कि पहले बाद में उसको 220 मिनट लगते हैं, पहले उसको 240 मिनट लग रहे थे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 20 मिनट उसको कितने कम लगे? पहले ज़्यादा लग रहे थे, अब कम लग रहे हैं, तो कितने मिनट कम लग रहे हैं, ये आपका आंसर होगा। 20 मिनट आपको कम लग रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 4 घंटे में वो तय करती है। फिर कहता है 5 किलोमीटर की स्पीड उसको बढ़ा दो, तब उसको कितना कम समय लगेगा। कम समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अगर उसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे तो टाइम निकालेंगे पहले क्या होगा। तो जो टाइम, नया टाइम जो आएगा, न्यू टाइम, और पहले वाला टाइम का डिफरेंस हम निकाल देंगे। तो देखो क्या होगा, हमें टाइम निकालना है तो टाइम का डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो स्पीड इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में स्पीड को हमने बढ़ा दिया। स्पीड इस समय जो स्पीड है वो क्या है? 5 किलोमीटर बढ़ गई, 55 में 5 ऐड हो गया, 60 हो गई। कैंसिल करके आंसर आया 11/3 आवर्स। तो हमने, क्योंकि हमारा आंसर मिनट में है, तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया और ये आ गया 220 मिनट। अब क्योंकि वो कह रहा है कितने कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम का मतलब डिफरेंस कितना होगा, तो पहले 4 घंटा था तो कितने टाइम लग रहा था? 240 मिनट। इसलिए हमने 240 में से 220 को माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 20 मिनट। तो 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये हमारा स्टार्टिंग की क्लास है, रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी। और इसी तरह से हम रेलवे संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी टाइप के वीडियोस हम क्लासेज लेके और लगातार बनाते रहेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने ये अपील की थी कि रेलवे के क्वेश्चंस हमें समझाए जाएँ, कराए जाएँ, तो आज से हमने रेलवे से संबंधित वीडियोज़ और क्लासेज लेनी स्टार्ट की है। आप जस्ट यूट्यूब पर जाइए, हरीश सर मैथ्स आप सर्च कीजिए और हमारा जो चैनल है वो आपको मिलेगा। उसमें रेलवे से संबंधित एक के बाद एक वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। तो आई होप आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इजी जो वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो भी आपको समझ में आया होगा। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम और रेलवे से संबंधित दूसरे क्वेश्चंस के लिए को लेकर आपके सामने आएंगे, मिलेंगे।